अभी आपको देखने से लग रहा होगा कि ये होटल, ये रिजॉर्ट रिवर के बिल्कुल पास बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिजॉर्ट से आगे एक होटल के लिए रोड था, उसके आगे 4 लेन था, उसके आगे थोड़ी और जगह बचती थी और फिर ब्यास रिवर थी। लेकिन अब आप देखिए क्या स्थिति बन गई है। मनाली में सन्नाटा पसरा है, चारों ओर तबाही का मंजर है। 25 अगस्त 2025 को आई आपदा ने तबाही मचा दी। ब्यास में आई बाढ़ के निशान भयानक है और डराने वाले हैं। जहां सड़क थी वहां अब ब्यास की जलधारा बह रही है। मनाली का संपर्क शेष विश्व से कट गया है। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था, लेकिन अब 29 अगस्त तक नेटवर्क आ रहा है। मनाली में जो पर्यटक फंसे हैं वो अब कुल्लू की तरफ निकल रहे हैं। इस आपदा से मनाली को जोड़ने वाले सभी मार्ग बंद हो गए हैं। नेशनल हाईवे मनाली से कुल्लू तक लगभग 16 जगह ऐसी है जहां पर हाईवे का नामो निशान मिट गया है। वाम तट मार्ग भी सड़क धंसने से बंद है। और अब आप यहां पर हालात देख सकते हैं। 26-25 अगस्त को जो तबाही हुई है उसके बाद क्या स्थिति बनी हुई है। हर जगह मलबा ही मलबा, पूरे के पूरे आशियाने ब्यास नदी के साथ बहकर चले गए हैं। भारी बारिश से मची तबाही के बाद भले ही मौसम अब साफ हो गया हो, लेकिन बंद पड़े मार्ग पर्यटकों के लिए अभी भी मुसीबत बने हुए हैं। 29, 30 और 31 अगस्त को फिर से ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। अब स्थिति को फिर से सामान्य करने की कोशिश प्रशासन और यहाँ के लोकल लोग अपने से कर रहे हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कि चारों तरफ मलबा, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये 4 लेन है। यहाँ आप सड़क देखिए पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप देखिए जहाँ पर टोल टैक्स करता था वहाँ पर नदी बह रही है। और ये फिर से आप स्थिति देखिए यहाँ पर इस रिजॉर्ट की, जो कि अब फिर से सामान्य मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर फिर से बारिश होती है तो ये जा सकता है। और अब मनाली में लोग, जो स्थानीय लोग हैं, जो पर्यटक हैं, सब लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है जो ओल्ड मनाली को जाता है। और पुल धंसा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपदा के बाद जो स्थिति आप अभी देख पा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है। एकमात्र रास्ता ये बन रहा है यहाँ से, ताकि ओल्ड मनाली होके सब लोग जा सके। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ कि 29 तारीख मतलब आज सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो बना हुआ यहाँ पर कल रात को जो मार्ग था वो भी धंस गया है और नीचे नदी में समा गया है। और आप देखिए यहाँ पर ये सारे लोकल लोग हैं, यहाँ पर कोई वर्कर नहीं है। ये लोकल लोग हैं, देश विदेश के पर्यटक हैं, जो कि सब मिलकर फिर से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल से बहुत से पर्यटक हैं जो यहाँ पत्थर उठाकर रास्ता बनाने में स्थानीय लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और यह एकमात्र रास्ता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि मनाली ओल्ड मनाली को जोड़ता है। और ये देखिए आप, नदी में बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। अब फिर से इस स्थिति को सामान्य करने में समय लगेगा, लेकिन लोग जो हो सके उतना कर रहे हैं, प्रशासन जितना हो सके उतना कर रहा है। और यहाँ पर देखिए आप, सड़क का नामो निशान मिट चुका है। बड़े बड़े होटल के जो लिंक रोड है, जो उन्होंने वॉल बनाई हुई है, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। एक बार फिर से हिमाचल में मौसम खराब होने वाला है। 29, 30, 31 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई है। ये आलू ग्राउंड है जहां पर आप देख सकते हैं सड़क पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अगर हम बात करें मौजूदा स्थिति की, हिमाचल में शुक्रवार मतलब आज सुबह 10 बजे तक भूस्खलन से 2 नेशनल हाईवे और 635 सड़कें बंद रही। 1333 बिजली ट्रांसफार्मर व 524 जल आपूर्ति योजनाएं बंद रही, मतलब प्रभावित रही। मंडी, कुल्लू, चंबा व कांगड़ा जिले में सबसे अधिक सड़कें बंद है। अगर हम बात करें कीरतपुर मनाली 4 लेन की, तो आखिरकार 5 दिन के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे यह बहाल कर दिया गया। पंडोर डैम, कैंची मोड़ और बनाला के पास रास्ता खोलने के बाद अब बड़ी और छोटी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। ब्यास नदी का तांडव आप यहाँ पर देख सकते हैं। 25-26 की जो त्रासदी हुई है उसके बाद क्या स्थिति बन चुकी है। सड़कें तो बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। आप सामने देख सकते हैं नेशनल हाईवे है, टोल बैरियर है, लेकिन टोल बैरियर ही बचा है और कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर सड़क पूरी तरह से ख़त्म है। नेशनल हाईवे पूरा ख़त्म हो चुका है। चारों तरफ ब्यास का पानी और बड़े बड़े पत्थर और साथ में पेड़ पौधे जो कि साथ बहकर आए हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी मौसम की स्थिति मैंने आपको बता ही दी है कि ख़राब होने वाला है। और अब मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मनाली में शुक्रवार आज 29 अगस्त 2025 है, तो शाम को बारिश शुरू हो गई है। अब तो ऐसा है कि बरसात बहुत हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही बरसात का आगमन हुआ था हिमाचल में
30 जून 2025 को बहुत त्रासदी हुई थी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, और मंडी जिले का सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र हुआ था वो था विधानसभा क्षेत्र सिराज। 27 अगस्त और 28 अगस्त को हिमाचल में मौसम सही रहा और 29 अगस्त से बारिश फिर शुरू हो गई है। अब सड़कें खोलने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। सड़कें खुल भी रही है, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है वहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन वैकल्पिक मार्ग सबके लिए खोले जा रहे हैं। और ये देखिए स्थिति आप ओल्ड मनाली की। ये पुल आप बहुत बार देख चुके होंगे वीडियो में, और इस पुल से जो नदी है ऊपर से बह रही थी और एक किनारा पूरा धंस चुका है। ये है नेशनल हाईवे, आप इसे मनाली किरतपुर मनाली चंडीगढ़ हाईवे बोल सकते हैं, जो कि एक साथ लगता है ब्यास नदी के साथ में। और ब्यास नदी का आप रौद्र रूप देखिए और साथ में इस हाईवे को देखिए। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सोचना होगा कि हिमाचल में किस तरह से पुल बनाने होंगे, किस तरह से नेशनल हाईवे बनाने होंगे, ताकि नदियों से छेड़छाड़ ना हो और पहाड़ों से भी ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो। इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको क्षति ज़्यादा ना पहुँचे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 4 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है।